ये कहानी है ग्रीशा नाम के एक बिगड़े हुए अय्याश अमीरजादे की, जो रशिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले एक बिजनेसमैन पावेल का इकलौता बेटा है। हर रोज उसका बस एक ही काम होता है, क्लब में आकर शराब पीना और हर दिन अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में लड़कियों को घुमाना और अपनी दौलत के दम पर उनके साथ अय्याशी करना। एक दिन वो काफी ओवर स्पीड पर गाड़ी चला रहा होता है तो एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। ग्रीशा को दौलत का इतना घमंड था कि वो उस पुलिस वाले के मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है और कार लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता और उसकी कार के आगे खड़ा हो जाता है। उसे सामने खड़ा देखकर भी ग्रीशा कार नहीं रोकता और उसे रोनता हुआ दूर तक ले जाता है। इस दौरान उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उस पुलिस वाले को चोट भी लग सकती है और ना ही इस बात का डर था कि इसके बाद उसके साथ क्या होगा। अब ग्रीशा के फादर पावेल को दिखाया जाता है, जो उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस चीफ पवेल को ग्रीशा की पिछले कुछ महीनों की हरकतें याद दिलाता है कि कैसे उसने अपनी मौज मस्ती के लिए एक रेस्टोरेंट और एक बोट को तबाह कर दिया था और आज उसने एक पुलिस वाले को बुरी तरह घायल करके अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी वो ग्रीशा को छोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि उसका फादर पावेल एक अच्छा इंसान था और वो उस पुलिस वाले के इलाज का पूरा खर्च और मुआवजे के साथ साथ ग्रीशा की तरफ से उससे माफी मांगने को भी तैयार था। पावेल के इसी लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि उसे अपनी हरकतों पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। पावेल के आते ही वो जोर से हंसता है और पुलिस वालों से अपने लिए अच्छे खाने की डिमांड करने लगता है। जमानत के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर पावेल ग्रीशा के ऊपर बुरी तरह चिल्लाता है और उसे पैसा देना बंद करने की धमकी देता है, लेकिन हमेशा की तरह ग्रीशा उसकी बातों को इग्नोर करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। परेशान होकर पावेल अपनी गर्लफ्रेंड नास्तिया के पास जाता है, जो एक टीवी प्रोड्यूसर होती है। वो उसे अपनी परेशानी बताता है और कहता है कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ग्रीशा अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ग्रीशा को सुधारने के लिए अब वो उसे आर्मी में भी तो नहीं भेज सकता था, क्योंकि एक बार उसने खुद ही लाड़ प्यार में उसे आर्मी से वापस बुला लिया था। उसकी परेशानी देखकर नास्तिया उसे बताती है कि वो एक ऐसे आदमी को जानती है जो ग्रीशा को सुधारने में उनकी मदद कर सकता है। वो बताती है कि उसके तरीके बहुत अजीब होते हैं लेकिन काफी असरदार साबित होते हैं। वो दोनों जब उसके घर पहुंचते हैं तो वो एक रस्सी के फंदे से लटका होता है। पावेल ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन ये सब असली नहीं था। इस आदमी का नाम लेव अर्नोलोविक होता है, जो ऐसे ही सीन क्रिएट करने में एक्सपर्ट था जिन्हें देखकर किसी की भी आंखें धोखा खा सकती हैं। वो पवेल को अपने काम का एक नमूना दिखाता है जिससे उसने अपने एक क्लाइंट की स्मोकिंग छुड़वाई थी। इसमें वो अपना अंगूठा काट देता है, लेकिन ये अंगूठा भी नकली होता है। लेव के ये अजीबोगरीब तरीके देखकर पहले तो पावेल डर जाता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन नास्तिया के कहने पर वो ग्रीशा को सुधारने का उसका प्लान सुनने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद जब ग्रीशा एक क्लब से बाहर निकलता है तो देखता है कि कोई उसकी गाड़ी को ट्रक में डालकर ले जा रहा होता है। वो ट्रक के पीछे भागता है, लेकिन तभी एक कार उसके सामने आती है और पीछे से उसे कोई चीज आकर चुभती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो घोड़ों के एक अस्तबल में पड़ा होता है, जहाँ उसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। ये देखकर उसे लगता है कि उसे किसी ने लूट लिया है, लेकिन तभी आर्तियम नाम का एक लड़का उससे जल्दी से घोड़ों को तैयार करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जल्दी करो वरना मालिक गुस्सा हो जाएगा। ग्रीशा को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। वो आर्तियम को लात मारकर उससे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन इतनी देर में फोरमैन एवदी मिखालिक अस्तबल के अंदर आकर उसे पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले जाता है, जहाँ इस पूरी जमीन का मालिक दमित्री तिमोफीव और उसका बेटा अलेक्सी होते हैं। दमित्री को जब पता चलता है कि ग्रीशा घोड़ा तैयार करने से मना कर रहा है तो वो एवदी से उसकी कमर पर एक कोड़ा लगवाता है और कहता है कि अगर अब उसने घोड़ा तैयार नहीं किया तो उसे बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। अब वो दूसरा अस्तबल वाला लड़का आर्तियम उसे वापस अंदर ले जाता है, लेकिन ग्रीशा अस्तबल की खिड़की से कूदकर इस जगह से भागने लगता है। बाहर निकलकर वो गाँव के लोगों से मदद मांगता है और उनसे पुलिस को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन वो सभी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने पुलिस और फोन जैसी चीजों के नाम पहली बार सुने हो। वो उसकी ओर ऐसे देखते हैं जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ रहा हो। आखिरकार एवदी उसे पकड़कर एक जगह ले जाता है जहाँ गांव से भागने के जुर्म में उसे फांसी पर लटकाया जाने वाला था। लेकिन तभी दमित्री की बेटी अगलाया यहाँ आकर उससे ग्रीशा को माफ करने के लिए कहती है, क्योंकि वो रोज रोज यहाँ लोगों को मरता देखकर तंग आ चुकी है। अगलाया का आज जन्मदिन होता है, इसलिए दमित्री ग्रीशा को छोड़ देता है, लेकिन ग्रीशा जो अब तक इस सबको हल्के में ले रहा था वो बुरी तरह डर जाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि वो टाइम ट्रेवल के जरिए सन 1860 के रशिया के किसी गांव में फंस गया है। ऊपर आसमान में एक चील को उड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये कोई चील नहीं बल्कि ग्रीशा पर नजर रखने के लिए एक ड्रोन होता है, जो गांव की सरहद से बाहर लकड़ी के बने एक स्टेशन से कंट्रोल किया जा रहा था। दरअसल ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि ग्रीशा को सुधारने के लिए लेव का बनाया प्लान था, जिसका पूरा खर्च ग्रीशा का फादर पवेल उठा रहा था। लेव ने पिछले 1 महीने में शहर से दूर जंगल में इस गांव को बनाया था, जिसके कोने कोने में नास्तिया ने छुपे हुए कैमरे लगा रखे।
ग्रीशा को कोड़ों से पिटता देखने के बाद से ही पवेल को लग रहा था कि वो अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहा है, इसलिए कई बार वो इस प्रोजेक्ट को ही बंद करने के लिए कहने लगता है। लेकिन लेव उसे समझाता है कि ये सब कुछ ग्रीशा की भलाई के लिए ही हो रहा है। इधर ग्रीशा अस्पताल में बैठकर ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वो टाइम ट्रेवल के जरिए यहाँ कैसे आया और अब यहाँ से वापस अपने टाइम में कैसे जाएगा। अब सभी एक्टर्स को अगले सीन की स्क्रिप्ट दी जाती है और सभी को सख्त हिदायत दी जाती है कि कोई भी कलाकार अंडरवियर जैसी मॉडर्न जमाने की कोई चीज नहीं पहनेगा। एलेक्सी, जो इस गांव के मालिक दमित्री के बेटे का रोल कर रहा था, वो अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड लीजा से मिलता है। लीजा घोड़ों की इंचार्ज थी और इस प्रोजेक्ट में वो कोई रोल नहीं कर रही थी। इसके बाद गांव में दिखाया जाता है कि ग्रीशा को रोज सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता है और जंगल को बाथरूम के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। रोज उसे घोड़ों की देखभाल करनी पड़ती है जिनसे वो सबसे ज्यादा डरता था, और जब भी कभी वो कहना नहीं मानता था तो उसे कोड़े मारे जाते थे। इस बीच एक दिन उसे पास से ही अगलाया के रोने की आवाज आती है तो वो काम छोड़कर उसके पास चला जाता है। अगलाया इस गांव के मालिक दमित्री की बेटी है जिसने ग्रीशा को फांसी पर लटकने से बचाया था। जब ग्रीशा उससे उसके रोने की वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसके फादर उसकी शादी किसी बूढ़े अमीर आदमी के साथ कर रहे हैं। दरअसल डायरेक्टर लेव का मानना था कि ग्रीशा को अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसमें सुधार आ सकता है, इसलिए उसने जानबूझकर ग्रीशा को इस सिचुएशन में डाला था जिससे अपनी जान बचाने के एहसान के बदले वो अगलाया की मदद करने की कोशिश करे और उसे अगलाया से प्यार हो जाए। लेकिन उसके रोने का ग्रीशा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जल्दी ही मर जाएगा, जिसके बाद उसकी सारी दौलत अगलाया को ही मिलेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन वो दमित्री की एक मुर्गी चुरा लेता है और आर्त्यम से इसे पकाने के लिए कहता है, लेकिन पकने के बाद वो इसे अकेला ही खा जाता है, जबकि इसे बनाने में सारी मेहनत आर्त्यम ने की थी। जब फोरमैन एफडी को मुर्गी चोरी का पता लगता है तो वो सारे नौकरों को लाइन में बिठाकर कहता है कि उनमें से जिसने भी चोरी की हो वो खुद ही बता दे, वरना वो उनमें से किसी भी एक को ले जाकर उसे कोड़े मारेगा। इसके बाद वो आर्त्यम को पकड़कर ले जाने लगता है, लेकिन ग्रीशा अपनी गलती की सजा आर्त्यम को मिलती देखकर भी सच नहीं बोलता, जबकि आर्त्यम हर समय एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी मदद करता रहता था। बाद में आर्त्यम उसे अपनी कमर पर कोड़ों के निशान दिखाता है जो असल में मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी कमर पर बनाए थे। यहाँ ग्रीशा की नज़र घोड़े से उतरती हुई लीजा पर पड़ती है। तभी उसे एहसास होता है कि लीजा ने मॉडर्न जमाने की अंडरवियर पहन रखी थी। ग्रीशा को कुछ शक होता है, वो दौड़कर लीजा को पकड़ लेता है और फिर जबरदस्ती उसकी अंडरवियर चेक करने लगता है, लेकिन दूसरे गाँव वाले उसे पकड़कर लीजा से अलग कर देते हैं और वो घोड़े पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। वैसे भी ग्रीशा की नज़र पड़ते ही उसने जल्दी से अपनी अंडरवियर घास के ढेर में छुपा दी थी। आज की ये घटना देखकर पावेल डर जाता है, क्योंकि अगर ग्रीशा को सच्चाई पता लग जाती तो वो उन सबको जेल भिजवा देता। वैसे भी अभी तक उसके अंदर कोई सुधार नहीं आया था, इसलिए पावेल इस प्रोजेक्ट को यहीं बंद करवाने के लिए कहता है। लेकिन तभी उन्हें एक अच्छी खबर मिलती है कि ग्रीशा लीजा से माफी मांगने के लिए उसे ढूंढता फिर रहा है। वैसे तो लीजा घोड़ों की इंचार्ज थी और इस प्रोजेक्ट में वो कोई रोल नहीं कर रही थी, लेकिन लेव को ये एक अच्छा मौका दिखता है, क्योंकि अगर ग्रीशा में जरा सा भी सुधार आया होगा तो वो इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वो किसी तरह लीजा को ग्रीशा के सामने भेज देता है। लीजा अपने हाथ में कील ठुकी हुई लकड़ी लेकर आती है और उसे दूर से ही बात करने के लिए कहती है। आखिर ग्रीशा उससे माफी मांगता है और उससे उसका नाम भी पूछता है। लीजा उसे माफ कर देती है तो वो उससे काफी सारी बातें करना चाहता है, लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गांव में कुपाला फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है। आर्त्यम उसे यहाँ की एक मान्यता के बारे में बताता है कि जो कोई भी आज की रात जिस इंसान के साथ रहेगा तो फिर उसकी पूरी जिंदगी उसी इंसान के साथ गुजरेगी। अब फेस्टिवल में ग्रीशा गाँव वालों के साथ डांस करने लगता है तो अगलाया भी उसके पास आ जाती है। वो उससे चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रीशा उसे जरा सा भी भाव नहीं देता। ये देखकर अगलाया उससे कहती है कि वो उस बूढ़े अमीर आदमी से कभी शादी नहीं करेगी, इसलिए वो झील में डूबकर अपनी जान देने जा रही है। लेकिन ग्रीशा उसकी कोई परवाह नहीं करता और लीजा के पास जाकर भविष्य की अपनी दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में उससे बातें करने लगता है। पहले तो लीजा उसकी स्मार्टफोन और एरोप्लेन की बातें सुनकर इग्नोर करती है, लेकिन फिर उसका अकेलापन और उदासी देखकर उसे उस पर तरस आ जाता है। अब वो कहती है कि उसे उसकी बातों पर यकीन है कि वो भविष्य से यहाँ आया है। इस बीच आर्त्यम बार बार उसे लीजा से अलग ले जाने की कोशिश करता रहता है। आखिर वो कहता है कि अगलाया डूबने के लिए झील के पास चली गई है। ये सुनकर ग्रीशा दौड़ता हुआ झील की ओर जाता है और डूबने का नाटक कर रही अगलाया को बचाकर वापस गांव में ले आता है। अगलाया यहाँ स्क्रिप्ट के मुताबिक उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बचकर लीजा को ढूंढने के लिए उसके घर तक चला जाता है। दरअसल वो आज की रात लीजा के साथ बातें करते हुए गुजारना चाहता था, लेकिन वो उससे मना करके दरवाजा बंद कर लेती है। लेव जब ये देखता है कि ग्रीशा को लीजा में इंटरेस्ट है तो वो इस प्रोजेक्ट में लीजा को भी एक एक्ट्रेस के तौर पर शामिल करने का फैसला करता है।
लेकिन उसके बॉयफ्रेंड एलेक्सी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लीजा उसे समझाती है कि वो सभी यहाँ ग्रीशा को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करने के लिए आए हैं। आखिर वो ये रोल करने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो लेब के सामने अपनी एक शर्त रखती है कि ग्रीशा को ना तो वो किस करेगी और ना ही उसे अपने ज्यादा पास आने देगी। लेब उसकी ये शर्त मान लेता है और अब वो कहानी में एक नया प्लॉट डाल देता है। अगले दिन पता चलता है कि एलेक्सी ने शहर जाकर शराब पी के खूब हंगामा मचाया और वहाँ के एक सिपाही को भी बुरी तरह पीटा। इसके लिए शहर से सिपाही उसे सजा देने के लिए आने वाले थे। अपने बेटे को सजा से बचाने के लिए दमित्री ग्रीशा से ये सजा अपने ऊपर लेने के लिए कहता है, क्योंकि सजा देने वाले सिपाही एलेक्सी को नहीं पहचानते थे। इसके बदले में वो उसे यहाँ से आज़ादी और अच्छे कपड़े, अच्छा खाना देने का वादा करता है। आखिर अपनी आज़ादी के लिए ग्रीशा एलेक्सी की सजा अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाता है और जब उसे अच्छा खाना मिलता है तो वो इसमें से आधा आर्तियोम के लिए बचा कर रख देता है, जिसे देखकर आर्तियोम आज बहुत खुश होता है। इसके बाद ग्रीशा को सबके सामने 24 कोड़े मारे जाते हैं। सजा के बाद ग्रीशा नए कपड़े पहनकर दमित्री के घर अपनी आज़ादी के पेपर लेने जाता है। घर पर एलेक्सी होता है जो ग्रीशा को लात मारता है और उसके ऊपर थूक कर कहता है कि उस बेवकूफ़ ने कितनी आसानी से इस बात का यकीन कर लिया कि वो उसे सच में आज़ाद कर देंगे। ये बात सुनकर ग्रीशा गुस्से में अपनी मुट्ठी बींच लेता है और ऐसा लगता है कि अब वो एलेक्सी को सबक सिखाएगा, लेकिन फिर वो उससे बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है, जिससे लेव और पवेल बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ग्रीशा किसी और के लिए ना सही लेकिन कम से कम अपने हक के लिए तो लड़े। इसके बाद से ग्रीशा बिना किसी हरकत के अस्तबल में काम करने लगता है। अब वो लीजा के साथ काफी वक्त गुजारने लगता है और उसे लीजा से प्यार होने लगता है। एक दिन वो दोनों साथ में टहल रहे होते हैं तो उनकी नज़र उस चील जैसे दिखने वाले ड्रोन पर पड़ती है, जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अजीब तरीके से उड़ने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जल्दी टेक्नीशियन उसे कंट्रोल में लेकर उस जगह से दूर कर देता है। ग्रीशा का ध्यान उस पर से हटाने के लिए लीजा उससे बताने लगती है कि वो बचपन से ही उस चील को देखती आ रही है और उसका मानना है कि वो चील उसकी रक्षा करने वाली देवी है। इधर एलेक्सी और अगलाया दोनों ही अपने साथ हो रही नाइंसाफी से नाराज होते हैं। अगलाया को इस बात का गुस्सा होता है कि उससे मेन हीरोइन का रोल छीनकर लीजा को दे दिया गया था। एलेक्सी भी अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के हर वक्त किसी दूसरे आदमी के साथ घूमने फिरने से खफा होता है। अब यहाँ दोनों को एक दूसरे से हमदर्दी होने लगती है और बातों बातों में वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक होकर अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वहीं पास से गुजर रहे ग्रीशा और लीजा की नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को अगलाया के साथ इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। लेव को जब ये बात पता चलती है तो वो उन दोनों को नौकरी से निकालकर यहाँ से भगा देता है। इधर लीजा का मूड ठीक करने के लिए ग्रीशा अस्तबल को मोमबत्तियों की रोशनी से सजाता है और अपने हाथ से उसके लिए एक स्पेशल डिनर तैयार करता है। आज ग्रीशा उससे कहता है कि अगर वो आज़ाद होता तो उससे शादी कर लेता। अब वो याद करने लगता है कि किस तरह एलेक्सी की सज़ा अपने ऊपर लेने के बाद भी उसे आज़ाद नहीं किया गया था। वो कहता है कि वो उसी दिन एलेक्सी से इस बात का बदला लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एलेक्सी के चेहरे में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। आखिर वो भी तो एलेक्सी जैसा ही था, वो भी किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता था और किसी पर क्या बीतती है इस बात की परवाह उसे भी नहीं होती थी। ग्रीशा में इतना सुधार देखकर लीजा भी उससे इमोशनली अटैच हो जाती है और आज वो उसे एक किस कर लेती है। अब यहाँ से बाहर की असली दुनिया में दिखाया जाता है कि अगलाया एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देकर ये खुलासा कर देती है कि वहाँ कुछ लोग ग्रीशा को किडनैप करके अपने मजे के लिए उसे टॉर्चर कर रहे हैं। उसके इस इंटरव्यू के बाद पुलिस की ओर से भी एक बयान आता है कि उनकी एक टीम इस जगह इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी। ये न्यूज़ देखकर पवेल पूरी तरह डर जाता है और ये सब बंद करके यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन लेब कहता है कि पुलिस को आने में अभी टाइम लगेगा और तब तक वो एक फाइनल सीन कर सकते हैं। लेब को पूरा यकीन था कि इस फाइनल सीन के बाद ग्रीशा पूरी तरह बदल जाएगा। इधर ग्रीशा लीजा के साथ गांव से बाहर बैठकर प्यार भरी बातें कर रहा होता है। आज यहाँ लीजा उससे एक बात कहती है कि अगर किसी वजह से वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वो ये बात याद रखे कि अब तक उन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो सब एकदम असली था। दरअसल लीजा अच्छी तरह जानती थी कि आज इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद उसे ग्रीशा से दूर होना पड़ेगा, इसलिए वो उसे ये बताना चाहती थी कि वो सच में उससे प्यार करने लगी है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ आर्तियोम आकर उनसे बताता है कि गांव पर मंगोल लुटेरों ने हमला कर दिया है और अगर एक एक गांव वाला तुरंत गांव में नहीं पहुंचा तो वो पूरे गांव में आग लगा देंगे। ये सुनकर ग्रीशा डर जाता है और गांव से बाहर की ओर भागने के लिए कहता है, लेकिन जब लीजा आर्तियोम के पीछे गांव की ओर जाने लगती है तो वो भी उसके पीछे चल देता है। अब गांव में लूटपाट मचाने के बाद मंगोल लुटेरों का लीडर भीड़ में से एक खूबसूरत लड़की को पकड़वाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन उस लड़की का बाप उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। ये देखकर उनमें से एक मंगोल लुटेरा उससे लड़ता है और आखिर में वो लड़की के बाप की गर्दन काट देता है। दरअसल ये लेव की एक ट्रिक थी जिससे ग्रीशा को ये लगे कि उस लड़की का बाप लड़ते हुए मारा गया, लेकिन असल में उसे कुछ नहीं हुआ था। अब मंगोल लीडर उस लड़की को छोड़ देता है क्योंकि उसके बाप ने उसे छुड़ाने के लिए अपने खून से कीमत चुकाई थी, लेकिन अब वो उसकी जगह लीजा को पकड़ लेता है।
लीजा चिल्लाकर ग्रीशा को अपनी मदद के लिए बुलाती है, लेकिन ग्रीशा बुरी तरह डर जाता है और वो उससे नजरें चुराकर अपने अस्तबल की ओर चला जाता है। ये देखकर पावेल लेव से कहता है कि उसका प्लान काम नहीं करेगा। वो तुरंत ये सब बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस वहां पहुंचने ही वाली थी, लेकिन लेव को ग्रीशा के ऊपर यकीन हो चला था, इसलिए वो आखिरी वक्त तक उसका इंतजार करना चाहता था और ये देखना चाहता था कि वो लीजा को बचाने आता है या नहीं। इसके लिए वो उस चील जैसे दिखने वाले ड्रोन को ग्रीशा के ऊपर उड़ाकर उसकी पल पल की हरकत पर नजर रखने लगता है। ग्रीशा जब उस चील को अपने ऊपर उड़ता देखता है तो उसे लीजा की बात याद आ जाती है कि वो चील उसकी रक्षा करने वाली देवी है। ग्रीशा को लगता है कि देवी भी यही चाहती है कि वो जाकर लीजा को बचाए। ये सोचकर उसमें एक जोश और हिम्मत आ जाती है। इसके बाद वो लीजा की वही कील ठुकी हुई लकड़ी उठाता है और घोड़े पर बैठकर उसे बचाने चल देता है। लुटेरों के पास पहुंचकर वो उस लकड़ी से उन पर हमला कर देता है और लीजा को घोड़े पर बिठाकर तेजी से गांव से बाहर की ओर निकल जाता है। उसके जाते ही दूसरी ओर से पुलिस वहां आकर ग्रीशा को ढूंढने लगती है। अब चूंकि ग्रीशा यहाँ से दूर जा चुका था, इसलिए लेव, नास्त्या और पावेल आसानी से पुलिस को समझा देते हैं कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है और पुलिस भी उनकी बात का यकीन करके यहाँ से वापस चली जाती है। अब तक ग्रीशा और लीजा यहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं। जब वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो वहाँ रोड किनारे एक गैस स्टेशन को देखकर ग्रीशा हैरान रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। लीजा उसे सब कुछ बताने ही वाली होती है, तभी पीछे से लेव का एक स्नाइपर उस पर बेहोश करने वाली गोली चला देता है, जिससे ग्रीशा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब अगले सीन में ग्रीशा को अपनी कार के पास खड़ा हुआ दिखाया जाता है। उसके कानों में पावेल की वो आवाज गूंज रही होती है कि वो पिछले 3 महीने से कोमा में था। ग्रीशा ने जब पावेल से उस गांव और लीजा के बारे में पूछा था तो उसने ऐसे रिएक्ट किया था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इसके बाद ग्रीशा फिर से अपनी पहले वाली जिंदगी में ढलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उन क्लब पार्टियों में उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता जिनमें वो पहले शराब पीकर लड़कियों के साथ मौज मस्ती किया करता था। जिस पुलिस वाले को उसने अपनी कार से रौंदकर अस्पताल पहुंचा दिया था, अब वो उसके पास जाकर उससे अपने किए की माफी मांगता है और माफी के तौर पर अपनी कार उसे गिफ्ट करके वहां से पैदल चला जाता है। एक दिन शाम को एक क्लब में उसकी नजर एलेक्सी और अग्लाया पर पड़ जाती है। वो तुरंत उनके पास जाकर उनसे लीजा के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने उसे पहली बार देखा हो। अब ग्रीशा को भी ये लगने लगता है कि लीजा और वो गांव कोई हकीकत नहीं बल्कि उसका एक सपना था। वो उनसे सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन एलेक्सी और अग्लाया को अब उसकी हालत पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ घोड़ों के एक बहुत बड़े रेंच के पास ले जाकर छोड़ देते हैं। ग्रीशा तेज कदमों से अंदर जाता है और आखिरकार लीजा उसे वहां दिख जाती है। ग्रीशा को देखते ही लीजा की भी सांसें तेज हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो अब रो देगी। ग्रीशा उससे वही बात पूछता है कि जो कुछ भी उसने गांव में उससे कहा था क्या वो सच था। उसकी ये बात सुनकर लीजा बस हाँ में सर हिलाकर उससे लिपट जाती है और कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती थी। इसके बाद ग्रीशा लीजा को साथ लेकर अपने फादर पावेल और नास्त्या की शादी में जाता है और उन्हें शादी की बधाई देता है। लीजा को उसके साथ देकर पावेल डर जाता है, लेकिन ग्रीशा उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए पावेल का शुक्रिया करता है और अब दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि ऐसे ही किसी गांव में एक और अमीरजादे को पकड़ कर लाया जाता है और इस बार इस गांव का इंचार्ज होता है ग्रीशा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।